छोड़ दो, इसको ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज देखिए हमको आप लोगों का इतना प्रेम मिलता है, तो क्या दुनिया के सब लोग हमसे प्रेम करते हैं क्या? नहीं। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऑफिस में हैं जो दूर से हंसी मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं होता है, हमको सब पता होता है, लेकिन उनकी करनी वो भरेंगे, हमको उसमें क्या करना है? हमारे सदगुरु कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई। वो कब कहते हैं साहब कि कभी घमंड मत करो और कभी किसी पर मत हंसो। अब सोचिए जो साधु पर हंस रहा है उसका क्या होगा? वो तो कह रहे किसी पर मत हंसो। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में। अभी तो तुम्हारा नाव जो है जिंदगी का है तो समुद्र में है, क्या जाने क्या होए। अरे तेरा नाव कब डूब जाएगा उसका ठिकाने नहीं है, तुम दूसरे पर क्या हंसता है? तो सब हम समझते हैं, लेकिन साधु संत का जीवन जो है मुर्दा की तरह जीवन होता है। अब मरा हुआ आदमी के ऊपर कोई हंसेगा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? अब मरा हुआ आदमी के ऊपर कोई चंदन लपेटेगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा उसको? करते हैं लोग ना, मुर्दा के ऊपर चंदन घस रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और उसी तरह से उसके बारे में भला बुरा बोलने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो मुर्दा है। तो एक बात आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम साधु के भेष में तो हम ही साधु हैं, आप लोग सब साधु संत हैं। तो साधु संत की पूर्णता कहाँ पर है ये जान लीजिए। जो जीते जी मर जाता है वही संत है। जो जीते जी मर जाता है वही संत है। तो एक तो मरे हुए दुनिया के लोग हैं, एक तो मरे हुए दुनिया के लोग हैं जो जिंदा दिख तो रहे हैं लेकिन वो है मरे हुए, क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, सत्य का ज्ञान ही नहीं है। तो एक मरे हुए वो हैं, लेकिन वो कहाँ मरे हैं? संसार में, वासनाओं में मरे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना जिनको भ्रष्टाचार करने में कोई लिहाज ही नहीं है। हाँ, मिलते हैं ऐसे लोग। वो पैसा के लिए उनको कोई लाज शर्म नहीं रहेगा, कोई भी भ्रष्टाचार के लिए उनको लाज शर्म नहीं रहेगा, या किसी का हत्या करने में उनके अंदर का कोई जमीर नहीं रहेगा। तो मरा हुआ है किस चीज के लिए? वासनाओं के लिए और संसार के लिए। दिख रहा है जिंदा लेकिन उसका अंदर सब मर चुका है। दिखते ही रहते हैं तो ऑफिस में, समाज में। और संत भी एक मरे हुए होते हैं। वो कैसे मरे हुए होते हैं? परमात्मा के भक्ति में अपनी सारी वासनाओं और इच्छाओं को मिटा देते हैं। तो आपको क्या बनना है ये आप समझ लीजिए। और वो बनने के लिए, संत बनने के लिए आपको संतों की संगति में ही रहना होगा। और संतों की संगति कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलता है। तो संडे का जो ये सत्संग है इसको हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। कौन कह रहा है? ये संडे का सत्संग कह रहा है। इसमें जो कुछ लोग हैं, भीड़ भड़का हजारों का नहीं है, बड़ा मंच नहीं है, तो इसको ऐसा वैसा मत समझना, ये बड़े काम का चीज है। क्योंकि ये जीवन कब सफल होगा हमारा? साहब बहुत अच्छा दर्शन बताए हैं सफल जीवन का। आजकल YouTube में देखिएगा तो सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस स्टोरी बहुत मिलता है। अरे कोई क्रिकेटर बन गया, वो क्रिकेटर बनना चाहता था तो एक तरह का सफलता वो भी हुआ। कोई IAS बन गया, IAS बनना चाहता था, ये भी एक तरह का सफलता हुआ, लेकिन जीवन सफल नहीं हुआ। साहब बताते हैं कि जीवन कब सफल होता है। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ। सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गमन गति छोड़कर हंस गमन गति आओ। तो जीवन में सफल होना चाहते हो तो सारा दुर्मति,
जो तुम्हारे अंदर जो दुर्विचार है, बुरे मति जो है तुम्हारा, जिसको कहते हैं ना मति भ्रष्ट होना, उस मति को दूर करो। एक एक दुर्मति को खोजो अपने अंदर और उसका परीक्षण करो और उसका निदान करो, उसको हटाओ, तब जीवन सफल होगा। काग गमन गति, कौवा वाला चाल छोड़कर हंस वाला चाल पर आ जाओ। अब आप बताइए, एक कौवा से हंस में परिवर्तन एक दिन में संभव है? नहीं। ये थोड़ा थोड़ा करके बदलाव कर करके होगा। और ये बदलाव कहाँ से आएगा? यही साप्ताहिक सत्संग, ये बहुत बड़ा अवसर है, ये सदगुरु के कृपा से आप लोगों को मिल रहा है। गुरुदेव से हमने पूछा था इसके बारे में, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है, इसको समझिए। और यही संडे का सत्संग, हर सत्संग में बार बार आएंगे तो धीरे धीरे कौवा वाला काला रंग कहीं से थोड़ा छूटेगा, थोड़ा और छूटेगा, थोड़ा और छूटेगा, छूटते काला रंग के जगह सफेद रंग हो जाएगा। कौवा वाला काव काव के जगह हंस वाला किलोल आ जाएगा। जैसे बच्चा खुश होकर के कैसे किलोल करता है। मेरे घर के बगल में एक छोटी सी बच्ची रहती है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, अगर वो रह गई, हमको देख ली, तो गेट के पास आकर के ऐसे ऐसे बाय करती है ना कि मेरे तीनों बेटी लोग अपना बाय जो है वो रख लेती है कि अब इसके आगे हम लोग का बाय का क्या है। बाय ऐसे ऐसे करती है, एकदम लगेगा कि उसको पकड़ के रखना पड़ता है कि कूद करके चले आएगी एकदम, तब उसको पकड़